नाज़रीन आदाब, परवाज़ डिस्कशन में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। इंतखाबी दौर है और हम लगातार इसी सीरीज के तहत इलेक्शन पर बात कर रहे हैं, खवातीन से मुतालिक बात कर रहे हैं। और जैसा कि न्यूज़ 18 की खास मुहिम है बटन दबाओ देश बनाओ, यानी आप अपना वोट जरूर दीजिए। आज हम बात करेंगे कि लोकसभा 2019 में खवातीन के वोट की क्या अहमियत है। जी हां, हम जिस आधी आबादी की बात करते हैं, जिन खवातीन को आगे लाने की बात करते हैं, क्या खुद उनको अपने वोट की अहमियत पता है? इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगी कुछ खास मेहमान। चलिए इस पैनल से आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अंबर जैदी जी, जो कि समाजी कारकुन है, सोशल एक्टिविस्ट है। अंबर जी, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे आपका परवाज़ डिस्कशन में। हमारे साथ हमारी एक और जानी पहचानी मेहमान चित्रा बाथम जी मौजूद हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है, मुंबई से हैं। चित्रा जी, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 के खास प्रोग्राम परवाज़ डिस्कशन में। चित्रा जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। जिस तरह से खवातीन की हम बात कर रहे हैं, खवातीन वोटर जो हैं, क्या उनकी अहमियत एक सियासी पार्टी समझती है? हेलो चित्रा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे थोड़ा ऑडियो शायद लेट मिल रहा है। जी जी जी, बहुत धीमे आ रही है। आप अपना सवाल थोड़ा रिपीट करेंगे प्लीज। जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या खवातीन के वोट की अहमियत सियासी पार्टी समझती हैं? देखिए, मेरे हिसाब से मैंने जैसा पिछले बार भी अपने एक डिस्कशन में कहा था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, हमारे जो संविधान के रचना करते थे, उन्होंने विमेन को इक्वल राइट्स दिया था और उन्होंने उसी वक्त औरतों को भी मतदान देने का हक दिया था। तो इसके चलते डेफिनेटली आज जो हमारी स्थिति है वो कहीं और ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एज अ फीमेल, एज विमेन ऑफ दिस कंट्री, हम कहीं ना कहीं अपना रास्ता खुद ही भटक गए। हम शायद किसी के कहने में आ गए और इसलिए हमने शायद उन्हें उस तरीके से मत दिए हैं। राजनीतिक पार्टी डेफिनेटली महिलाओं के वोटों को बहुत अहमियत देती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो महिलाओं को वोट्स को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देती हैं। लेकिन महिलाओं का मत मेरे हिसाब से महिलाओं के विषय के लिए देना चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम वो मिस आउट कर रहे हैं और इम्पोर्टेंस तो है लेकिन उसे हम प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बात खवातीन को समझानी बहुत जरूरी है कि उनके जो मसाइल हैं उनको लेकर वो आगे आएं और अपना वोट दें। डेफिनेटली मुझे लगता है इसमें हमें एक बार नहीं, हमें बार बार अवेयरनेस कैंपेन्स करने पड़ेंगे। जैसे हमने किया है ऑलरेडी बहुत कुछ, उनके लिए एक्ट्स बनाए हैं, सती एबॉलिशमेंट एक्ट बनाया है, डोमेस्टिक वायलेंस एबॉलिशमेंट एक्ट बनाया है और चाइल्ड मैरिज एबॉलिशमेंट एक्ट बनाया है। बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है फिर भी 21st सेंचुरी की जब हम बात करते हैं, हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं और इसलिए हमें उन्हें अवेयर कराने की बहुत जरूरत है कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो इश्यूज हैं, वो संसद तक, वो असेंबलीज तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि शायद आपके इश्यूज को उतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ये एक बार नहीं, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। अवेयरनेस हमें बार बार उनकी करानी चाहिए और उन तक ये प्रॉपर मैसेज हमें पहुंचाना चाहिए। जी, तो बेदारी लाने की जरूरत है। अंबर जैदी जी, आपके पास आना चाहेंगे। इलेक्शन कमीशन के अगर डेटा पर हम नजर डालें तो उसके मुताबिक जो खवातीन वोटर हैं इस बार फैसला कुन उनका रोल रहेगा। लेकिन क्या अगर सामाजिक ताने बाने पर आप नजर डालें तो खवातीन खुद अपने वोट की अहमियत को समझ रही हैं? देखिए, अगर हम पिछले आंकड़े
देखिए तो पहले महिलाओं को ये माना जाता था कि जो उनके पति जिस पार्टी के लिए बोलेंगे वो उसी के लिए वोट करेंगे, लेकिन हमने पिछले लोकसभा इलेक्शन में देखा था कि किस तरीके से महिलाओं ने अपने इस हक का इस्तेमाल किया और कैसे बीजेपी को एक बड़ी संख्या में एक बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाकर उभारा था। तो ये उसका एक एग्जाम्पल है कि महिलाएं अपने इस हक को लेकर बेदार हो रही हैं। लेकिन हम जब ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं, जो ज़मीनी हकीकत है वो वाकई में थोड़ी अलग है, क्योंकि हमारे देश में हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, अलग अलग एक्ट्स बन गए हैं, लेकिन उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, ज़मीनी जो उनका इम्प्लीमेंटेशन है वो उस हद तक नहीं है जैसा होना चाहिए। हम 70 साल से भी ज़्यादा पुरानी हमारी एक लोकतांत्रिक देश है और उसके बावजूद भी महिलाओं को उनके अधिकार सही तरीके से नहीं मिल रहे हैं। तो जो उन तक पहुंचनी चाहिए, जो उनके हुकूक, वो अभी भी उसमें कमी है। अभी हम पिछले कुछ दिन में देख रहे हैं कि कैसे इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही है और कैसे नेता कुछ महिला नेताओं को लेकर गालियां दे रहे हैं और अलग अलग पार्टी से लेकर। तो सोच कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियों से लोगों महिलाओं में जा रही है कि वो किस तरीके की सोच महिलाओं को लेकर रखते हैं। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि हम एक तरफ महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, उनके हुकूक की बात करते हैं, फिर दूसरी तरफ उन्हीं को बड़े मंच से, बड़े स्टेज पे बैठकर गालियां दे देते हैं, चाहे वो किसी ऑपोजिशन की महिला हो या फिर सरकार में अभी है। तो इस तरीके की अगर हम सोच बार बार दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक अफसरदगी होती है, जैसे हम बोलते हैं, अफसोस होता है महिलाओं को कि हमारे लिए कैसी सोच रखते हैं। और फिर दूसरी बात आती है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। वैसे ही महिलाएं काफी डरती हैं पॉलिटिक्स में आने से, और इस तरीके का अगर बार बार माहौल बनेगा, महिलाओं को लेकर गालियां दी जाएंगी, तो आगे चल के उनकी रिप्रेजेंटेशन, जो अब बात करते हैं महिलाओं के लिए कि उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़नी चाहिए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि घटेगी बढ़ने के बजाय। हम उनके लिए एक ऐसा माहौल बनाएं जो महिलाएं आए आगे पॉलिटिक्स में और अपने इस हक का इस्तेमाल करें। अंबर जी, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत कोशिश कर रहा है कि तमाम खवातीन घरों से निकलें, अपने वोट का इस्तेमाल करें, इसके लिए खास तौर से जो वोटिंग, जो पोलिंग बूथ्स हैं वो भी खास तौर से बनाए गए हैं, वहां पर खवातीन जो है वही काम कर रही हैं, वही तमाम चीजें देखती हैं। इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि शहरी इलाकों में खवातीन थोड़ा कम निकलती है, जबकि गांव देहात की अगर बात करें तो वहां लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती हैं। जी देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब आप किसी को वोट देते हैं, फिर आपने जो एक्सपेक्ट किया है वो नहीं होता है, तो लोग इग्नोर कर देते हैं कि क्या फायदा है हमारे वोट का। तो कहीं ना कहीं वो एक प्रॉब्लम आती है। गांव में तो ये होता है एक त्योहार की तरह, हमारे देश में जब वोटिंग होती है तो एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं कि वो, उनको एक नाउमीदी सी रहती है कि कुछ भी कीजिए, आप वोट दीजिए, लेकिन उनके लिए उनको क्या हासिल होने वाला है। तो हमें दिखाना है, हर एक वोटर बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैसेज, और उनको सही में हमें जमीन पे वो उतार के दिखाना है कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है और आपके वोट का कितना बड़ा महत्व है और आपके लिए क्या हो रहा है। तो वो करके दिखाना भी जरूरी है, जो भी राजनीतिक पार्टी सरकार में आती है। जी चित्रा जी, आपके पास आना चाहेंगे। हमने ये भी देखा आंकड़ों के मुताबिक कि चाहे यूपी की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, राजस्थान की बात करें, ये जो स्टेट्स हैं जहां पर आबादी ज्यादा है वहां औरतें कम निकलती हैं या उनका वोट जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, बल्कि अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में, वहां जो खवातीन है वो ज्यादा निकल रही हैं। तो इसकी क्या वजह देखती हैं आप? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा है कि ये जो देश, ये जो स्टेट्स हैं, इसमें अगर आप देखें तो एट्रोसिटीज़ एंड क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन ये ज़्यादा चरम सीमा पे हैं। यहाँ पे वुमेन को इक्वालिटी की नज़रों से नहीं देखा जाता है, और इसीलिए शायद उनका बाहर निकल के घर से मतदान तक का कन्वर्जन रेट बहुत कम होता है वर्सेस नॉर्थ ईस्ट या के सारे आप स्टेट्स में देखिए, वहां पे विमेन को इक्वल राइट्स कंसिडर करते हैं सोसाइटी में, और इसीलिए वो बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट करती हैं डेमोक्रेसी में। मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि महिलाओं को मतदान देने का हक दिया है, हमें वो आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा वोट इस्तेमाल करके हमारे ही इश्यूज को दबाया जाता है, हमारा ही रिप्रेजेंटेशन कम किया जाता है। आज अगर आप देखें संसद में या असेंबली में हम मात्र 11% ही परसेंटेज में हमारा रिप्रेजेंटेशन है। ऐसा क्यों?
तो और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में महिलाओं ने बहुत अच्छे स्तर पे बहुत कुछ प्रूव करके दिखाया है। हाँ। लेकिन फिर भी जब टिकट की बारी आती है या उनके वोट्स की बारी आती है या उनके सवाल उठाने की बारी आती है, कहीं ना कहीं उन्हें पीछे ढकेल दिया जाता है। इनफैक्ट उन्हें काफी डेरोगेटरी नजर से देखा जाता है। सो मैं वही बताना चाहूंगी कि हमें ये अवेयरनेस कैंपेन करना पड़ेगा, हमें एक मुहिम चलानी पड़ेगी। हमारा समाज जो एक पैट्रियार्की के अंडर उनकी पूरी सोच है, उस सोच को हमें साइडलाइन करके हमें महिलाओं के लिए एक इक्वल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि महिलाएं अपना मत देना तो चाहती हैं लेकिन उस मत का प्रॉपर इस्तेमाल होना चाहिए। 5 वर्षों तक के लिए अगर वो कोई सरकार चुन रही है तो वो सरकार उन्हें भी उतना ही इक्वल इंपॉर्टेंस दे जितना कि वो बाकी सारे सब्जेक्ट से इश्यूज को देते हैं। जी चित्रा जी, क्या आप समझती हैं कि एक जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है जब वो अपनी रैलीज में जाए या इस तरह के मुहिम चलाए तो एक एक खातून को, एक एक जो औरत है उसको ये बताए कि उसके वोट की कितनी अहमियत है? एब्सोल्युटली, मुझे लगता है सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं बट सारे फ्रंट्स पे जो भी लोग सोशल वर्क में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, उन सब की ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो महिलाओं को एनकरेज करें, वो महिलाओं को ये विश्वास में ले, वो महिलाओं को इस तरीके से कन्विंस करें कि आपके मत का उतना ही इक्वल इंपॉर्टेंस है जितना किसी और के मत का है, भले वो युवा वर्ग हो या सीनियर सिटीजन हो या मिडिल क्लास वर्ग हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मुझे ऐसा लगता है ये हम सबकी एक मिलीजुली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि समाज सिर्फ एक पक्ष या XYZ से आगे नहीं बढ़ेगा, समाज एज अ होल हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा इसे। जी बिल्कुल ठीक, आपने कहा कि सबको मिलकर काम करना होगा। अंबर जैदी जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि एक औरत जो है वो क्या चाहती है जब वो वोट करने जाती है, तो उसके दिमाग में क्या कुछ होता है? एजुकेशन होती है, रोजगार होता है, या फिर खुद उसके वजूद की पहचान, क्योंकि वहां उसको आइडेंटिटी कार्ड दिखाना होता है, ये शायद सबसे अहम। देखिए, अब महिलाएं हर क्षेत्र में, हर फील्ड में इतना आगे बढ़ रही हैं तो उनके लिए एक पहचान इंपॉर्टेंट होती जा रही है। चाहे वो रूरल एरिया की महिला हो, चाहे शहरी महिला हो, हर महिला अपने आत्मनिर्भर बन रही है। हर औरत काम करना चाह रही है, उनको अपनी एक पहचान भी चाहिए, उन्हें एक सस्ती चीज़ें भी चाहिए, उन्हें महंगाई नहीं चाहिए, उन्हें रोज़गार भी चाहिए, और उनके जो मसले हैं उनको अपनी एक सुरक्षा, सेफ्टी भी चाहिए। क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं महिलाओं के इश्यूज़ की, लेकिन ग्राउंड रियलिटी एकदम अलग होती है। जब कैंपेनिंग होती है तो बहुत बड़े बड़े वादे होते हैं, बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब वो पावर में आ जाते हैं तो महिलाओं को एकदम साइडलाइन कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देखें तो महिलाओं का भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया है कैंपेनिंग के लिए। लेकिन अब हम 70 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी उन छोटे छोटे मसलों में औरतों के अटके हुए हैं कि उनको आज तक भी, अगर आप देखें, कितने सारे रेप केस होते आए हैं महिलाओं के लेके, छोटी बच्चियों को लेके, और यहाँ तक कि बच्चों तक को लेके। लेकिन आज भी कोई स्ट्रिंजेंट ऐसा लॉ नहीं है कि उनको हम कोई बहुत बड़ा डिटरेंट ले या कोई सजा मिल जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं है, सजा दिलाने में इतना टाइम लगता है। कहीं ना कहीं महिलाओं को ये लगता है कि कुछ भी हो जाए वो छूट जाती है और अलग से उनकी बदनामी हो जाती है। तो ये सोच जो उनके अंदर पल रही होती है उसको भी दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं की जो सुरक्षा है, सेफ्टी है, वुमेन सेफ्टी, वो सबसे ऊपर आती है, बाद ही में कोई भी चीज़ आती है। महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। हम एक तरफ महिला के पूजा जाता है हमारे देश में, और दूसरी तरफ हम कैंपेन्स में गालियां दे रहे हैं और उनकी सुरक्षा को लेके बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं। तो वो बदलना ज़रूरी है महिलाओं का, उनका विश्वास जीतने के लिए। जी अंबर जैदी जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, यानी वो लड़कियां जो कि पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहती हैं या आगे आके करेंगी, उनको खास तौर से इनकरेज करने की बहुत ज़रूरत है। जी बिल्कुल, देखिए, अब जो नए बच्चे आ रहे हैं वो काफ़ी अवेयर हैं, उनका अपना एक ओपिनियन है, अपनी एक सोच लेके आ रहे हैं। पहले ये होता था कि जो हमने सुना, हमारे आसपास जो माहौल बना होता था वही आप एक ओपिनियन फॉलो करते आ रहे थे। लेकिन अब अपना उनका एक खुद का ओपिनियन है, अपना ऐसा है कि बहुत सारे, किसी के फादर किसी अलग पॉलिटिकल पार्टी में है और बच्चे अलग दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लाइन ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं। तो बच्चे अब स्मार्ट हो रहे हैं, अवेयर हैं। पहले इतने बच्चों को कुछ भी नहीं पता होता था, बस उनका नाम वोटर
वोटर लिस्ट में होता था और जो फैमिली वाले जहाँ पे वोट कर रहे होते थे वो वोट कर देते थे एक रिचुअल्स की तरह। लेकिन अब बच्चे अवेयर हो रहे हैं, उनको अपने राइट्स के बारे में पता है और उनको ये भी पता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का क्या एजेंडा है, क्या लाइन ऑफ थॉट है। तो बहुत क्लियर हैं आजकल बच्चे और अपनी उनको अवेयर करने की उतनी जरूरत नहीं है। डिजिटल वर्ल्ड है आजकल, सब कुछ उनको पता होता है। जी चित्रा जी, आपसे भी यही जानना चाहेंगे, जो पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल करने जा रही है आबादी, उसकी तरफ खास तवज्जो देने की जरूरत है। ऑफ कोर्स न्यू वोटर्स की तरफ हमें डेफिनेटली एक अलग परसेप्शन, एक अलग व्यू पॉइंट के साथ देखने की ज़रूरत है। न्यू वोटर्स यूजुअली अपना मन नहीं बना चुके होते हैं कि वो कौन सी पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो उस पार्टी की तरफ ज़्यादा झुकते हैं जो उनके एजेंडा को लेके आगे चलती हैं। जैसे रोजगार हो जाए या एंटरप्रेन्योरशिप में वो उनको क्या फैसिलिटीज़ देना चाहती हैं, उनके एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए वो उनको किस तरीके से इंकरेज करना चाहती हैं, वगैरह वगैरह। सो मुझे ऐसा लगता है न्यू वोटर्स जो आज के जनरेशन की वोटर है 21 साल से आगे, उन्हें डेफिनेटली अपने एजेंडे पे फिक्स होके एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करना आता है। कि जैसे अंबर जी ने बोला कि ये डिजिटल वर्ल्ड है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे काफी लोग अवेयर हैं इस चीज का, तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि डेफिनेटली उनको अगर वो वोट बैंक कैप्चर करना है तो उनके एजेंडे की बात उन्हें उनके सामने रखनी चाहिए बाय वेरियस मीन्स। जी, हमारे साथ एक और खास मेहमान प्रिया चौधरी जी भी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी लीडर हैं ये। और प्रिया जी, आपसे भी हम अभी जो डिस्कशन चल रहा है उससे खुद खवातीन को ये समझाना बहुत जरूरी है कि उनका एक एक वोट बहुत कीमती है, क्या कहेंगी? देखिए, एक एक वोट तो कीमती है ही, क्योंकि आधी आबादी को आप किसी भी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ना तो इलेक्शन में उनके वोट देने को लेकर और ना पॉलिसी बनाते समय उनको इग्नोर किया जा सकता है। तो हर तरह से आधी आबादी बहुत मजबूती से खड़ी होती है। जब 1962 की हम बात करें तो वोट परसेंट जो इस आधी आबादी का है वो था 47%। आज वो बढ़कर हो चुका है 65.5% से कुछ ना कुछ ऊपर, जो पुरुषों से सिर्फ 2% कम है। और 2014 का अगर मैं एक डेटा आपको बताऊं तो उस समय पे महिलाओं ने 16 स्टेट में, लगभग 29 में से 16 स्टेट में पुरुषों से ज्यादा वोट डाला है। तो हर स्तर पे महिलाओं को किसी भी तरह से इग्नोर करने वाली बात तो है ही नहीं, और वो अपनी बात को मजबूती से रखना और मनवाना दोनों जानती है, कम से कम आज के समय में। प्रिया जी, इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, जिनके नाम जो हैं वो वोटर लिस्ट से गायब है और उनको इसका शायद इल्म भी नहीं है। ये अवेयरनेस लानी बहुत जरूरी है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं अभी कुछ रिसर्च कर रही थी तो मैंने देखा कि अभी तक बहुत बड़े 3 स्टेट के अंदर लगभग हजारों महिलाएं रजिस्टर्ड नहीं हैं, जबकि वो हमारी पॉपुलेशन में काउंट होती हैं, लेकिन उनके वोट नहीं बना हुआ है। तो कहाँ पर कमी रह जाती है? क्या सरकारें उन्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाह रही हैं, या इलेक्शन कमीशन उतना मुस्तैद नहीं है? इन कमियों को दूर करके उन्हें भी हमें वोट बैंक की मेन स्ट्रीम के अंदर लाना पड़ेगा। जी प्रिया जी, हम बात कर रहे थे लगातार अंबर जी से और चित्रा जी से, दोनों से, कि जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उन पर हमारी खास तवज्जो होनी चाहिए, क्योंकि जो जोश और वलवला इन बच्चियों में देखने में आता है अपने वोट को लेकर, वो काबिले तारीफ है। इस चीज को आगे लाने की जरूरत। बिल्कुल, फर्स्ट टाइम वोटर तो देखा ये गया है कि फर्स्ट टाइम वोटर में इस बार और 2014 के इलेक्शन में पूरी तरह से कंसंट्रेशन उनके ऊपर रखा गया, क्योंकि वो एकदम से गेम चेंजर साबित हुए। तो उसी में महिलाओं को भी एक अलग से तवज्जो देते हुए अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये जो जिन्हें फर्स्ट टाइम वोटर बनाएंगे ये जिंदगी भर तक के वोटर बन जाएंगे। ये कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा कि अपने वोट का प्रयोग ना करें। ये एंथुसिज्म, ये उनके वोट की कीमत उन्हें जब समझ में आएगी तब वो हमेशा के लिए डेमोक्रेसी का पार्ट अपने आप को बना के रखेंगे। तो फर्स्ट टाइम वोटर के लिए, महिलाओं के लिए स्पेशली कुछ अलग से इस तरह के कार्यक्रम चलने चाहिए, और चलाए भी गए हैं। हमने कुछ इस तरह के कार्यक्रम देखे कॉलेजेस में, या इलेक्शन कमीशन की तरफ से, या सरकारें जो उन्हें अपना वोट बैंक बनाना चाहती हैं हमेशा के लिए, उनकी तरफ से कुछ कार्यक्रम चलाए गए। तो उन्हें मेन स्ट्रीम में लाना ही चाहिए। जी, अंबर जैदी जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि समाज जो है वो बदल रहा है, तो क्या वाकई में खवातीन जो हैं वो अपने वोट के लिए
बहुत ज्यादा अवेयर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो फर्स्ट फेज हुआ है उसमें सबसे ज्यादा निकल कर अगर आई हैं तो वो खवातीन निकल कर आई हैं। आगे भी ऐसी ही उम्मीद रखी जा सकती है? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा कि महिलाएं बहुत अवेयर हो चुकी हैं, उनको अपने वोट की अहमियत मालूम है और वो वोट भी कर रही हैं। लेकिन जैसे कि अभी प्रिया जी बोल रही थी, कुछ महिलाएं छूट गई हैं। तो पिछली बार क्या हुआ था, बहुत सारे वोटर्स को कैंसिल कर दिया गया था, वोटर आईडीज को। और फिर जो प्रोसेस है, जो थोड़ी अनएजुकेटेड महिलाएं हैं या रूरल एरियाज में है, वो उनको रजिस्ट्रेशन में थोड़ी सी परेशानी आती है, वो अलग अलग दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, तो वो थोड़ा सा प्रोसेस उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे वोटर तक खुद पहुंचा जाए, उनके रजिस्ट्रेशन को थोड़ा आसान बनाया जाए, ताकि अगर हम अपने वॉलंटियर्स भेजें उन तक या फिर एनजीओ या किसी भी तरीके से उन तक पहुंचकर अगर उनको वोटर लिस्ट में शामिल करें तो प्रोसेस आसान हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग इसको सोचते हैं कि हम बार बार जाएं, बार बार चक्कर लगाएं, तो उनको थोड़ी सी परेशानी आती है इस प्रोसेस में। और फिर दूसरी बात आती है कि महिलाएं अपने हक का इस्तेमाल कर रही हैं नहीं कर रही, वो तो साफ जाहिर है। पिछले कई हम इलेक्शंस में देखते हैं कि महिलाएं कितने तादाद में वोटिंग कर रही हैं और कैसे अपनी हर मुद्दे को, हर मसले को लेके मीडिया में आगे भी आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है महिलाएं अवेयर नहीं है, उनमें इतनी हिम्मत भी है कि वे अपने मसलों पे बात कर सकें और अपने वोट की अहमियत भी उन्हें मालूम है। जी, तो चित्रा अब जी, ये बात करने की नहीं, लेकिन हाँ वही है कि ग्राउंड रियलिटी की हम बात करते हैं, थोड़ा सा उसमें फर्क आ जाता है। हम बात अलग करते हैं और असल में कुछ और होता है। तो चित्रा जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे यही जानना चाहेंगे कि हमारे इस प्रोग्राम के जरिए, क्योंकि यहाँ जब हम बैठे हैं और बात कर रहे हैं कि खवातीन अपने वोट की अहमियत को खुद समझे, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि जीत मेरी पहचान है, मैं कब किससे हारी हूँ, मैं शक्ति, मैं शौर्य हूँ, मैं हिंदुस्तान की नारी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस दशक में हम महिलाओं को अगर आगे बढ़ के आना है तो हमें एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमें हमारे मत की कीमत किसी को बतानी है तो एकता जो है वो हमें अपने आप में बरकरार रखनी पड़ेगी। कोई भी इशू जो महिला को लेके हो, वो कोई भी सेक्शन ऑफ वुमेन के साथ हो, किसी के साथ दुर्व्यवहार हो, हम सबको एक साथ खड़ा रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जब हम ये एक फ्रंट उनको बताएंगे तो वो हमें एक साइड लाइन करने की कोशिश कभी कर भी नहीं पाएंगे और उसमें नाकाम रहेंगे। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम महिलाओं को एकजुट होके अपनी महिलाओं के विषयों पे तो एटलीस्ट एक फ्रंट पे साथ में आना चाहिए। जी, प्रिया जी, आपसे भी यही जानना चाहेंगे, हमारे इस खास प्रोग्राम के जरिए खवातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? एक एक वोट बेहद अहम। देखिए, महिलाएं आज इतनी अवेयर हो चुकी हैं कि सरकार से सिर्फ पॉलिसी मेकिंग में अपने अधिकारों के प्रति ही नहीं बल्कि लोकतंत्र का भाग बनने के लिए भी कहीं ना कहीं अपना नेतृत्व दिखा रही हैं। 15वीं लोकसभा में हमने देखा कि 661 महिलाओं ने लोकतंत्र का चुनाव में भाग लिया और वो लगभग वो दुर्भाग्य रहा कि बहुत कम महिलाएं उसमें से चुन के आई, लेकिन 543 की सीट में 661 महिलाओं का चुनाव लड़ना अपने आप में एक बड़ी बात थी। तो इसी तरह से लोकतंत्र का उत्सव मनाते रहिए, अपनी भागीदारी को दमदारी से पेश करते रहिए, कोई नहीं रोक पाएगा हम लोगों को आगे बढ़ने से। बिल्कुल। अंबर जी, आपसे भी आखिर में जानना चाहेंगे वोट की अहमियत खवातीन के लिए। देखिए, वोट की अहमियत चाहे महिला हो या पुरुष हो या कोई भी हो, चाहे नई वोटर्स हो, सबके हर वोट की बहुत अहमियत है। महिलाओं को चाहिए कि वो अपना खुद का ओपिनियन बनाएं, अपनी खुद की सोच बनाएं और खुद डिसाइड करें कि कौन से कैंडिडेट बेहतर हैं। किसी भी आप रीत को ना निभाएं और जो आपको कैंडिडेट सही लगता है, जो आपके हुकूक पे काम कर रहा है, आपके जो मसाइल हैं उनको पहचानता है, उन्हीं को वोट दें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। और इसी तरह हम सब एक साथ मजबूती से आगे बढ़ते रहेंगे। जी जी, और हम सब पॉलिटिकल पार्टीज से, अपनी आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर महिलाओं के मसलों को एक साथ रियलिटी में हो। देखिए, हम टीवी पर बैठकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं अभी जो रिसेंट मुद्दे चल रहे हैं उसमें महिलाओं के साथ क्या क्या हो रहा है। फिर उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उसको कहीं ना कहीं डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है महिलाओं के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो उस पर भी सारी महिलाएं एक साथ आएं और इसको कहीं खत्म करने की कोशिश करें। जैसे तो नाज़रीन, हमारे तमाम जो खास मेहमान हैं उनका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम इसी एक सेंटेंस के साथ करना चाहेंगे कि अपने वोट की अहमियत को पहचानिए, घर से निकलिए और वोट जरूर दीजिए। आदाब।